दोस्तों स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो हमारी सीरीज चल रही है वो चल रही है इचिमोकू इंडिकेटर के ऊपर। इसके ऊपर हमने लास्ट में एक वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर हमने देखा था कि जब भी मार्केट में क्लाउड ब्रेक होता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तो किस तरीके के प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो यही चीज आज की वीडियो में हम स्ट्रीक के ऊपर लगाने वाले हैं। स्ट्रीक एक कंप्यूटर ट्रेडिंग और आप कह सकते हैं एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। कंप्यूटर में अगर हम यही कंडीशन लगाए तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं, बैक टेस्टिंग का रिजल्ट और रिटर्न क्या आता है, वो आज की वीडियो में देखने वाले हैं। मैं अनमोल मित्तल आपका स्वागत करता हूं ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म पे हम आ गए। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, आप क्लिक करके विजिट कर सकते हैं और हम इसको कर लेते हैं लॉग इन विद काइट। देखिए जो काइट है ये ज़ेरोधा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आपको स्ट्रीक यूज करना है तो आपके पास ज़ेरोधा का अकाउंट होना जरूरी है। अगर नहीं है उसका लिंक भी हमने दिया है, आप खुलवा सकते हैं। तो हम इसको कर लेते हैं लॉग इन विद काइट। स्ट्रीक है वो लॉग इन हो चुका है। देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ देखिए स्ट्रेटेजीज के अंदर आप जाएंगे तो क्रिएट स्ट्रेटेजी का जो ऑप्शन है इसको हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पर हमारी स्ट्रेटेजी क्रिएट होगी कि हमें कब ट्रेड लेना है ये हमें बताना है, तभी ये हमें बताएगा कि कब सिग्नल मैच हुआ कब नहीं हुआ और क्या बैक टेस्ट का रिजल्ट है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि एंट्री और एग्जिट कैसे होगा। हम देख लेते हैं कि एंट्री और एग्जिट किस तरीके से लेनी है। तो यहाँ पर हमने काइट खोल लिया है और यहाँ पर टाटा स्टील का स्टॉक दिख रहा है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। एक बार स्टडीज में जाते हैं और देखते हैं इचिमोकू कैसे लगा हुआ है। इचिमोकू दोस्तों 5 लाइनों से मिलकर बना होता है। इनमें से हमने सभी लाइनें हाइड कर दी है, सिर्फ 2 लाइनों को छोड़ के, जिसमें अगर आप देखें तो लीडिंग स्पैन ए और लीडिंग स्पैन बी 2 लाइनें लगी हुई है। यहाँ पर इन दोनों लाइनों से मिलकर ही क्लाउड बनता है, बाकी किसी लाइन की जरूरत नहीं है जब हम क्लाउड ब्रेकआउट देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो लाइन है अगर हम एक बार चार्ट पे देखें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जब क्लाउड बुलिश होता है, जब क्लाउड देखिए बुलिश है, बाजार तेजी से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर जो स्पैन बी की लाइन है वो नीचे होती है। आप देखेंगे जब वो नीचे होगी तभी क्लाउड बुलिश होता है। तो क्लाउड कब ब्रेक होगा? जब ये वाली लाइन ब्रेक होकर नीचे आ जाएगी, जो प्राइस है वो इसको ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। तो यानी हम एंट्री लगाएंगे जब ये लाइन ब्रेक हो जाएगी नीचे की तरफ, तब हम एंट्री लेंगे शॉर्ट सेलिंग की। और अगर आपको लॉन्ग का ट्रेड लेना है तो लॉन्ग का ट्रेड बिल्कुल उसके अपोजिट होगा। अब जैसे कि देखिए जब ये बेरिश हो गया तो जो ये वाली लाइन है ये अब ऊपर आ गई है और ये वाली लाइन अब नीचे आ गई है। तो हम कह सकते हैं कि जो बी वाला है लाइन है, जिसको हम स्पैन बी भी कहते हैं, हम इसको चीकू स्पैन बी भी कहते हैं, इसको लीडिंग स्पैन बी भी कहते हैं। तो यहां पर हम इसके ब्रेक होने पर ऊपर की तरफ, जैसे कि ये ब्रेक हुआ था, एक एक्शन आ गया था, बढ़िया बखूबी एक्शन आ गया था, तब हम एंट्री लेंगे। तो हम इसी को क्लाउड मान करके चल रहे हैं और यही चीज हम स्ट्रीक पे आज लगाने वाले हैं। क्रिएट कर लेते हैं स्ट्रेटेजी को। सबसे पहले हमें डालने स्टॉक्स के हमने एक बास्केट बनाई हुई है टॉप 20 स्टॉक्स की। इन सभी स्टॉक्स के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। अगर आप देखेंगे ये सभी 20 कंपनियां भारत के टॉप कंपनियों में से एक है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो उनको हमने ले लिया है, 1 आवर का टाइम फ्रेम हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है और टाइम सेलेक्ट करने के बाद हम लेंगे बाय की पोजीशन। पहले सेल साइड का भी दिखा देंगे आपको, पहले बाय का देख लीजिए। क्वांटिटी जिस क्वांटिटी पे आपको काम करना है वो लिख लीजिए, जैसे कि हम लिख लेते हैं 100। आगे एंट्री कंडीशन, एंट्री कब लेंगे? तो एंट्री लेंगे दोस्तों जब क्लोज प्राइस है वो क्रॉसिस अबोव कर देगा। किसको करेगा दोस्तों? क्लाउड को करेगा। क्लाउड को जैसे तोड़ेगा तब हम बाय करेंगे, क्योंकि वहां से हमें लगता है कि मार्केट रिवर्स करती है या एक अच्छा मूवमेंट देती है। तो हम यहां लिखेंगे इचिमोकू। लिखने के बाद हम लाइंस में जाएंगे। लाइंस में देखें हमें 4th लाइन दिख रही है लीडिंग स्पैन बी, जिसके बारे में हमने अभी बात करी। जैसे ही इस लाइन को बाजार तोड़ देगा हम एंट्री लेंगे। सिर्फ दोस्तों यही चीज लगाई है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा है एंट्री कंडीशन में। ज्यादा जब एंट्री कंडीशन लगा देते हैं तो एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है और चीजें गलत काम करती है। उसके बाद एग्जिट कब लेंगे? एग्जिट के लिए हमें ऐड कंडीशन करना है। हम एग्जिट कब लेंगे? जब क्लोज प्राइस क्रॉसिस बिलो करेगा, जब वो बादल को तोड़ करके मार्केट अगर नीचे आ जाता है तो पहली कंडीशन तो हमारी यही है, लीडिंग स्पैन बी को अगर बाजार तोड़ देता है वापस नीचे, यानी एक बार तो ऊपर की तरफ तोड़ दिया, फिर वो सस्टेन नहीं करा, फिर नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी, तब हम एग्जिट कर लेंगे। पहली कंडीशन तो ये है। सेकंड कंडीशन ये है कि हमने 99% स्टॉप लॉस रख दिया है, जो हिट नहीं होने वाला। 99% दोस्तों मार्केट गिरने से पहले तो ऊपर वाली तो कंडीशन ही मैच हो जाएगी। तो यहाँ पर 99 जो है हमने इसलिए लगाया ताकि ये वाली जो कंडीशन है इसका कोई महत्व ना रह जाए, इसकी कोई इंपॉर्टेंस ना रह जाए। इसके बाद दोस्तों हम टारगेट लगा लेते हैं 10% का
और शो एडवांस में जाते हैं, इसको MIS हटा के नॉर्मल कर लेते हैं क्योंकि हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की सोच रहे हैं। उसके बाद हम लगा लेते हैं स्ट्रेटजी का नाम कुमो ब्रेकआउट, राइट, और सेव एंड बैक टेस्ट करते, देखते क्या रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों रिजल्ट्स हमारे सामने आ गए। अगर आप देखें तो रिलायंस ने 12% का रिटर्न दिया। अगर इसको हम ओपन करके देखते हैं तो अगर पीरियड रिटर्न की बात करें, भाई 1 साल का एनालिसिस कर रहे हैं, उसके अंदर 3-3.5% का रिटर्न है, लेकिन ट्रेडिंग करके हमने 12% लिया। उसके बाद अगर हम देखें तो भारतीय एयरटेल में 78% का रिटर्न आया है। तो यहाँ पर देखिए 53% की मूवमेंट थी, लेकिन उसके कंपैरिजन में 78% हम ले पाए, यानी स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं दम दिख रहा है। उसके बाद बहुत सारे स्टॉक्स है जिसमें प्रॉफिट है, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें लॉस भी है। तो अब दोस्तों हम इसको करेंगे सेल यानी शॉर्ट सेल वाला ट्रेड, पहले बेचेंगे बाद में खरीदेंगे। तो यहां पर शॉर्ट सेल में क्या करना है, सिर्फ हमें जो क्लोज है वो क्रॉसिस बिलो पे हमें एंट्री लेनी है, अबोव की जगह में बिलो पे लेनी है, क्योंकि मार्केट अब क्लाउड को तोड़ के नीचे आ रहा है। जब वो नीचे आ रहा है तब हम मान रहे हैं कि यहां से और नीचे गिरना चाहिए, तो हम यहां पर लेंगे। जब क्लोज क्रॉसिस बिलो कर देगा स्पैन बी को तब हम एंट्री लेंगे, और जब ये क्लोसिस अबोव कर देगा तब हम स्टॉप लॉस लेंगे। स्टॉप लॉस का बड़ा सीधा सा फंडा है, 99% वाला हिट नहीं होने वाला, उससे पहले तो ऊपर वाली कंडीशन ही मैच हो जाएगी। 10% का टारगेट, सेम स्ट्रेटेजी का नेम लिख करके हम सेव एंड बैक टेस्ट कर लेते हैं, देखते क्या रिजल्ट आता है। अब दोस्तों रिजल्ट जो है ना बड़े अमेजिंग है। क्या अमेजिंग है इसमें, रिलायंस ने अगर हम लॉन्ग करके चल रहे थे तब भी रिटर्न दिया था, शॉर्ट करके चल रहे तब भी रिटर्न दिया, आपके बाद 28% का रिटर्न दिया। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका रिटर्न खराब हो गया, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने नहीं दिया था रिटर्न, उन्होंने रिटर्न दिया। तो हमने दोस्तों यहाँ पर एक एक्सेल शीट बनाई हुई है। इस शीट के अंदर हमने बाय ट्रेड और शॉर्ट ट्रेड दोनों को मिला करके देखा है कि कितना प्रॉफिट या लॉस होता। तो अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो रिलायंस में दोनों साइड प्रॉफिट हुआ था 40% का, एक अच्छा स्टॉक लग रहा है। उसके बाद हमें हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छा लग रहा है क्योंकि 36% का यहाँ दिख रहा है हमें प्रॉफिट दोनों साइड में। भारतीय एयरटेल में भी अगर दोनों साइड के ट्रेड लेते तो कुल मिला के 63% का रिटर्न आता। ITC में कम है, 14% कम है, क्योंकि ट्रेड भी हमारे पास टोटल 51 ट्रेड है, इनका ब्रोकरेजेस भी निकालना है, टैक्सेस भी निकालना है, तो कम है ये। अगर हम इसको छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं ITC को। अगर हम नेस्ले इंडिया को देखें तो ठीक है 31% का, 25% का मारुति का रिटर्न भी ठीक दिख रहा है। अगर हम 33% का बजाज फाइनेंस का देखें तो दोनों साइड में ठीक है। 19% का ठीक ठाक है SCL टेक का, बहुत बढ़िया नहीं कह सकते, और 22% का विप्रो का ठीक है। तो कुछ ये स्टॉक सिलेक्ट हो गए हैं जिनको आप स्ट्रैटेजी को लाइव कर सकते हैं दोनों साइड। तो जो जो स्टॉक्स आपको पसंद है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से हमने फिलहाल के लिए सभी स्टॉक सिलेक्ट कर लिए हैं, आप जो चाहे सिलेक्ट कर लीजिए और जिसको चाहे आप हटा सकते हैं। और हम इसको डिप्लॉय ऑल कर लेते हैं। जैसे आप डिप्लॉय ऑल करेंगे आपको क्वांटिटी कस्टमाइजेशन का स्ट्रिक ऑप्शन देता है, और उसके बाद आपको ऑप्शन आता है पेपर ट्रेड का। पेपर ट्रेड दोस्तों होता है सिर्फ एजुकेशन के लिए, अपनी स्ट्रेटेजी को फ्यूचर के लिए टेस्ट करने के लिए। अगर टेक लाइव करना चाहते हैं, रियल पैसा लगा के ट्रेड लेना चाहते हैं तो टेक लाइव कर लीजिए। टेक लाइव आप जैसे करेंगे और स्ट्रैटेजी विद इन सेकंड्स आपकी लाइव हो जाती है स्ट्रिक के ऊपर। देखिए लाइव हो गई है, तो शॉर्ट सेलिंग वाली लाइव हो गई है। बाय साइड वाली कस्टमाइजेशन करके आप बाय साइड वाली भी लाइव कर सकते हैं, दोनों लाइव कर सकते हैं। दोनों में से जो भी कंडीशन मैच होगी आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपको नोटिफिकेशन को फॉलो करना है। चलिए मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।